ओडिन सन थॉर सिर्फ पृथ्वी या एसगार्ड की नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली बींग्स में माना जाता है, जिसका म्यूनियर हो या फिर स्टॉर्मब्रेकर थॉर की शक्ति को एक अलग लेवल पर ही ले जाता है। और इस सुपर हीरो की एनिमी भी तो उसके टक्कर का होगा ही। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे शक्तिशाली एवेंजर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 15 दुश्मन के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि किसी मूवी में हम देख चुके हैं और कईयों को आगे देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। द एसगार्डियन स्कार्स, जिसको ज्यादातर समय द एग्जीक्यूशनर नाम से कॉमिक्स में मेंशन किया गया है। इस कैरेक्टर की फर्स्ट अपीयरेंस थी 1952 में थॉर जर्नी इनटू मिस्ट्री में, और एमसीयू में थॉर रैग्नारोक में फर्स्ट अपीयरेंस था। लेकिन एमसीयू में इस कैरेक्टर को एक साइड रोल दिया गया था और एक मूवी में इसका काम तमाम कर दिया गया। और मूवी के साथ कॉमिक्स में भी इस कैरेक्टर के पास कोई भी सुपर पावर ही नहीं है, लेकिन इसके पास ये हथियार है जो कि इंटर डायमेंशन ट्रैवल कर सकता है, मतलब एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है, मैजिक को काट दे सकता है, इवन आइस या फायर ब्लास्ट भी करवा सकता है। लेकिन इतने पावरफुल हथियार रहने के बावजूद थॉर का कुछ उखाड़ नहीं पाता। लेकिन थॉर की और एक दुश्मन थी द एन्चेंट्रेस। इसे माइंड कंट्रोल करके इसे थॉर के टक्कर का बना देता है। और ये एन्चेंट्रेस कौन है आगे आपको बताऊंगा। इस कैरेक्टर की फर्स्ट अपीयरेंस थी 1964 में थॉर जर्नी इनटू मिस्ट्री में। और अमोरा द एन्चेंट्रेस जब छोटी थी तब नॉर्डहाइम की क्वीन कार्निला अमोरा को उठा लेती है, और कार्निला खुद भी एक सॉर्सरर होने के कारण अमोरा को मैजिक सिखाती है। और अमोरा जब बड़ी हो जाती है तो वो एसगार्ड आकर अपनी खूबसूरती और मैजिक से दूसरे सॉर्सरर को सीड्यूस करके मैजिक सीखती है, जिससे वो एक जीता जागता मैजिकल हथियार बन जाती है। और अमोरा द एन्चेंट्रेस थॉर से प्यार करती थी, लेकिन थॉर के रिजेक्शन के कारण वो थॉर को मारना चाहते थे, जैसे कि बॉलीवुड में होता है। और इसी के चलते अमोरा एग्जीक्यूशनर की माइंड कंट्रोल करके थॉर को मारना चाहती थी। और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद अमोरा हमेशा ही ज्यादातर समय लोगों को मैनिपुलेट ही करती थी। 1984 थॉर इशू नंबर 344 में मेलिकित का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था कॉमिक्स में, और एमसीयू में थॉर द डार्क वर्ल्ड में पहली और आखिरी बार दिखाई दी थी। कॉमिक्स में लोकी के अलावा अगर कोई है जो कि थॉर की माइंड के साथ खेल सकता है तो वो है मेलिकित। इसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन डार्क मैजिक की मदद से वो डार्क एल्व्स के ऊपर राज करता है, और इसी पावर से वो थॉर से भी लड़ता है। और अपनी डार्क मैजिक से 9 रियल्स में वो लड़ाई लगा देता है, और वो उन सब बींग्स में है जो कि 9 रियल्स में रह सकता है। थॉर जर्नी इनटू मिस्ट्री इशू नंबर 97 में फ्रॉस्ट जायंट्स को मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फ्रॉस्ट जायंट्स यूटनहाइम के निवासी है और जो एसगार्ड पर राज करना चाहते हैं। और ये फ्रॉस्ट जायंट्स आइस और वेदर को कंट्रोल कर सकता है। और इस कैरेक्टर को हमने थॉर 1 में देखा था, जो कि एसगार्ड के सबसे बड़े दुश्मनों में से है। और इनके लीडर का नाम है लॉफी, जो लोकी की बायोलॉजिकल फादर है। और ये फ्रॉस्ट जायंट्स फिजिकली बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन थॉर के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन अगर एक साथ बड़े तादाद में आए तो थॉर को भी पंगा देता है। और इस फ्रॉस्ट जायंट्स में एक फ्रॉस्ट जायंट्स है जिसका नाम है योमिर, जो इमॉर्टल है और अकेले ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, और जिसको भी छू ले वो आइस बन जाता है। 2006 की सिविल वॉर इशू नंबर 3 में इस सुपर विलन को मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कैरेक्टर कोई लिविंग बींग्स नहीं है, बल्कि फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स और टोनी स्टार्क ने मिलकर दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए थॉर की डीएनए से आर्टिफिशियली बनाया था। और इसका हैमर भी आर्टिफिशियल था और थॉर की तरह ही पावरफुल था, मगर मेंटली थॉर की एकदम ऑपोजिट था, जिसने कॉमिक्स में बहुत सारे हीरोज को मारा था, लेकिन एक बैटल में हरक्यूलिस ने इसे मार गिराया था। 1941 मिस्टिक कॉमिक्स इशू नंबर 6 में द डिस्ट्रॉयर को मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, और एमसीयू में थॉर 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेलेस्टियल से लड़ने के लिए ओडिन ज्यूस मिलकर इसे बनाया था, और एक अननोन मेटल से बनाया गया था, जो कि उरू मेटल से भी स्ट्रॉन्ग था, और उरू मेटल से म्यूनियर बनाया गया था। लेकिन डिस्ट्रॉयर को ज्यादातर समय किसी न किसी ने अपनी फायदे के लिए यूज किया था थॉर को मारने के लिए। और ये डिस्ट्रॉयर एक्चुअली थॉर से भी फिजिकली पावरफुल है, लेकिन आखिर में थॉर इसे डिस्ट्रॉय कर ही देता है।
अर्थ इशू नंबर 616 में द डार्क गॉड्स को कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो एस्गार्ड्स की बिल्कुल ऑपोजिट सोच रखते हैं और इसके हर एक बींग्स थॉर जैसा ही पावरफुल है, लेकिन ओडिन और थॉर मिलकर इन सबको एक बार हराकर यूनिवर्स में सबसे दूर भेज दिया था। लेकिन कई साल बाद द डार्क गॉड्स और इनके लीडर पेरिकस और भी ज्यादा पावरफुल बनकर एस्गार्ड को अटैक करके ओडिन के साथ पूरे एस्गार्ड को बंदी बना लेता है और जब थॉर इनसे लड़ने जाता है तो पेरिकस उसके शॉट से एक बार मार के ही थॉर की हैमर तोड़ देता है और थॉर को बंदी बना लेता है। लेकिन थॉर वहां से भागने में सक्षम होता है और द डिस्ट्रॉयर हरक्यूलिस से टीम अप करके डार्क गॉड्स को हराकर एस्गार्ड को अपने कब्जे में लाने में सक्षम होता है और कॉमिक्स में इसी बैटल में थॉर अपनी पावर का हर एक बूंद यूज करता है। थॉर कॉमिक्स इशू नंबर 127 में मिडगार्ड सर्पेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये कैरेक्टर लोकी का बेटा है। हाँ दोस्तों, ये क्रिएचर लोकी का बेटा है कॉमिक्स में और इसके डेडली पावर को देख के ओडिन इसे यूनिवर्स में बहुत ही दूर भेज देता है और वहाँ से ये वापस आकर अपना रिवेंज लेने के लिए अर्थ पर अटैक करता है और इसे रोकना थॉर के बस के बात नहीं था और ये क्रिएचर इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब ये थोड़ा बहुत ही हिलता है तो पूरे अर्थ पर अर्थक्वेक आता है और समुद्र में बहुत बड़े बड़े लहर पैदा करता है और एक कॉमिक्स में एक पॉइजन बनाता है जो कि किसी भी गॉड को मार सकता है। लेकिन कॉमिक्स तो बॉलीवुड मूवी ही जैसा है जहां आखिर में बुराई का अंत ही होता है। ऐसे ही थॉर, ओडिन, जिउस, हरक्यूलिस सब मिलके मिडगार्ड सर्पेंट को रोकता है। – 1963 की जर्नी इनटू मिस्ट्री इशू नंबर 97 में सर्टर को मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था और एमसीयू में थॉर रैग्नारोक में दिखाया गया था। ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे थॉर भी नहीं हरा सकता है, लेकिन थॉर, ओडिन और लोकी मिलकर एक बार इसे हराया था और बंदी बना लिया गया था। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो एस्गार्ड को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। और ये सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, जिसे इसे हराना और भी मुश्किल बन जाता है। थॉर इशू नंबर 154 में मैंगो को कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कैरेक्टर सिर्फ एक बींग्स नहीं है, बल्कि ओडिन ने हजारों सालों में जितने लाखों करोड़ों लोगों को मारा है, सबकी आत्मा मिलकर इस कैरेक्टर को बनाता है, जिसके अंदर एस्गार्ड के लिए हेट्रेड भरा रहता है और एस्गार्ड को हमेशा के लिए तबाह करना चाहता है और इसी से इसका दुश्मन बन जाता है थॉर, जो कि थॉर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। ये कैरेक्टर ओडिन, थॉर, जिउस, हरक्यूलिस सबको हरा देता है, लेकिन जेन फॉस्टर जब कॉमिक्स में एक बार थॉर बनती है तभी इसको मार पाती है, वो भी इसे सूरज में ढकेलकर मारता है। थॉर इशू नंबर 137 में यूली को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो फिजिकली थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है और ये थॉर की सबसे पुरानी दुश्मनों में से एक है। ये बींग इतना पावरफुल है कि इंक पंच में ही थॉर को काबू कर लेता है और ये म्यूनियर जिस मेटल से बना है उसी मेटल से बनाया हुआ आर्मर यूज करता है और एक बार कॉमिक्स में जब थॉर की मौत हो जाता है तब यूली थॉर बन के एस्गार्ड पर राज करता है, लेकिन लोकी इसे पकड़ लेता है। थॉर इशू नंबर 347 में कर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये कैरेक्टर यूली की तरह ही फिजिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह थॉर की पावर का 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो कॉमिक्स में ये कई बार थॉर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराया है। सिर्फ थॉर ही नहीं, बीटा रे बिल, ओडिन जैसे बींग्स को भी हरा चुका है। थॉर द गॉड ऑफ थंडर इशू नंबर 1 में गॉड द गॉड ऑफ बुचर को इंट्रोड्यूस किया गया था और एमसीयू में आने वाली मूवी थॉर लव एंड थंडर में मेन विलेन के रोल में दिखा जाएगा और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे थॉर अकेले कभी हरा नहीं पाया और सबसे खूंखार और डेडलिस्ट विलेन है। पहले तो ये कैरेक्टर एक अननेम्ड प्लैनेट में अपने फैमिली के साथ रहता था, जहाँ उसके सामने उसकी पूरी फैमिली की भूख से मौत हुई और उस समय सारे गॉड के पास प्रे करने के बावजूद किसी ने आकर उसके फैमिली को नहीं बचाया। तो उसने एक दिन देखा 2 गॉड आपस में लड़के एक डेजर्ट में पड़ा हुआ था, जिसमें से एक की मौत हो गया था और दूसरे का हालत बहुत ही खराब था और उसके पास उसका हथियार पड़ा हुआ था। तो उसने उसी हथियार से दूसरे गॉड को मार दिया और अपनी फैमिली का बदला लेने सारे गॉड को मारने निकल पड़ा और उस हथियार से उसने बहुत सारे गॉड को मौत के घाट उतार
हथियार, और इस हथियार से वो जितना गॉड को मारता है ये हथियार उतना ही पावरफुल बन जाता है। इसी तरह कुल 3 बार थॉर के साथ फाइट हुआ और हर बार थॉर हार के भाग जाता था। इसी तरह 4 नंबर फाइट में 3 टाइमलाइन से 3 थॉर को एक साथ लाकर गॉड द गॉड और पूजर को हराया गया था। थॉर जर्नी इनटू मिस्ट्री इशू नंबर 102 में हेला को कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था और थॉर रैग्नारॉक में एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि कॉमिक्स में हेला गॉडेस ऑफ डेथ ओडिन की बेटी नहीं बल्कि लोकी की बेटी है, जिसे मूवी में चेंज किया गया था। और इसके जन्म के बाद इसकी पावर के बारे में ओडिन को अंदाज़ा लग गया था कि इसे काबू करना किसी के बस की बात नहीं है, तो ओडिन ने इसे हेल भेज दिया, जहां से वो हेल और निफलहेम दोनों में राज कर सकती थी। लेकिन हेला की चाह थी कि वो थॉर की सोल को कैप्चर कर सके। इसके लिए बहुत सारे मरे हुए एसगार्डियन को जिंदा करके उसने अपनी आर्मी बनाई, लेकिन अपनी प्लान में वो कभी जीत हासिल कर नहीं पाई। और हेला के फादर लोकी होने के कारण उसे बहुत सारे मैजिक भी आती थी, टाइम ट्रैवल कर सकती थी। लोकी की ये पावर भी यूज के पास थी, म्यूनियर को स्लो कर सकती थी, म्यूनियर की डायरेक्शन चेंज कर सकती थी, इवन जिसे भी छू ले उसकी लाइफ और डेथ खुद डिसाइड करती थी। फर्स्ट में है वन एंड ओनली लोकी। क्योंकि कॉमिक्स में हजारों विलेन्स को हराने के बाद भी थॉर लोकी के सामने कभी जीत नहीं पाया। नहीं कोई दूसरा विलेन थॉर को इतना इंटरनली हार्ट कर पाया हो और नहीं थॉर को मेंटली इतना टॉर्चर कर पाया हो। तो मेरे हिसाब से लोकी ही एक नंबर में होना चाहिए। मार्वल कॉमिक्स में लोकी की फर्स्ट अपीयरेंस थी थॉर जर्नी इनटू मिस्ट्री की इशू नंबर 85 में, और एमसीयू की लोकी जितना नेगेटिव है उससे कई गुना ज़्यादा नेगेटिव वो है कॉमिक्स में, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। लोकी सिल्वर सर्फर को भी हरा सकता है, एक पंच में एक पूरी बिल्डिंग गिरा सकता है, अपने आप टाइम ट्रैवल कर सकता है, किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। इतना पावरफुल है कि इसे रोकने के लिए थॉर पूरी तरह से तबाह हो गया था। तो यारो ये थी थॉर की 15 टॉप विलेन जिसे शायद थॉर भी पंगा लेना नहीं चाहता हो, और ये रैंकिंग मैंने खुद अपने चॉइस में बनाया है। अगर ये रैंकिंग ठीक ना लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, कोरोना से दूर रहे।